पाकिस्तान को 2025 में जो आलमी हैसियत मिली और इसकी फॉरेन पॉलिसी के जो गेन इसको हुए, उसकी वजह क्या है? मई के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तसादुम हुआ, एक जंग हुई, उसको देंगे। पाकिस्तान के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है उसमें तब्दीली हुई है जब से फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर मिलिट्री की क़यादत उन्होंने संभाली है, और एक हार्ड स्टेट का जो विजन है वो भी उसके पीछे। सबसे अहम किरदार पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में एयरफोर्स का था, और डिफेंस कॉपरेशन पाकिस्तान की बड़ी है मिडल ईस्ट के साथ। पाकिस्तान का सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट जो है वो हुआ है। अमेरिका का भी जो रोल है पाकिस्तान के इमेज को बूस्ट करने में, वो भी एक बड़ा अहम फैक्टर है। जब पाकिस्तान ने जो है वो दाइश के दहशतगर्द अमेरिका के हवाले की, इंडिया की जो है वो इस कैंपेन को, डिप्लोमेटिक कैंपेन को, हथियार को, टूल को जो है काफ़ी हद तक जो है वो कमज़ोर कर दिया। और पाकिस्तान मुसलसल जो है अफ़गानिस्तान के साथ जिस तरीके से एक मास्कुलर अप्रोच के साथ, एक सख्ती के साथ टीटीपी के दहशतगर्दी के मसले पे बात कर रहा है, पाकिस्तान ने गज़ा फ़लस्तीन के ऊपर अपनी पोजीशन को जो है खासा कंसोलिडेट किया। एक फैक्टर जो हमने छुपा के रखा आपसे, जिसने मगरिब में और ख़ास तौर के ऊपर यूरोप में पाकिस्तान के इमेज की बूस्टिंग में खासा रोल अदा किया, वो था पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्रैकडाउन। नैरेटिव्स विद आबिर राना में खुशामदीद। 2025 इख्तिताम पजीर है और बहुत से ऐसे सवालात हैं जो अभी तक जो है वो हमारे ज़हनों में है। और सबसे जो हैरानकुन पहलू है वो पाकिस्तान को 2025 में जो आलमी हैसियत मिली और इसकी फॉरेन पॉलिसी के जो गेन इसको हुए, उसकी वजह क्या है? और यकीनन आपकी तवज्जो सबसे पहले तो गई होगी जो मई के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तसादुम हुआ, एक जंग हुई, उसको देंगे। यकीनन ये एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन और बहुत सारे फैक्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन को चार चांद लगाने में किरदार अदा किया। वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं? पाकिस्तान ने 2025 में एक कोशिश की, 2024 से चल रही थी, कि पाकिस्तान के चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान जो है एक तवाज़ुन पैदा हो। बहुत सारे लोग जो इसको भी क्रेडिट दे रहे हैं। फिर ये कि पाकिस्तान का जो मिडल ईस्ट में स्ट्रेटजिक रोल है और इस्लामिक वर्ल्ड में, वो भी एक बड़ा आमिल और फैक्टर है। इसके ऊपर हमने बात की भी कि अब्राहम अकॉर्ड्स तो कहीं पे एक मेजर ट्रिगर नहीं है। और फिर ये कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है उसमें तब्दीली हुई है जब से फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर जो है वो मिलिट्री की क़यादत उन्होंने संभाली है, और एक हार्ड स्टेट का जो विजन है वो भी उसके पीछे। और बहुत सारे जो तजिया निगार और जो इशारिये मरतब करने वाले आलमी इदारे हैं, वो पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को भी दे रहे हैं। असल में है क्या, वजह क्या है इन सब अवामिल में? आज हम करेंगे इनका तजिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मई के अंदर तसादुम हुआ, और तो वो एक बड़ा वाक़या है। और जब इंडिया ने पहलगाम के वाक़ये के बाद उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया, और उसके जवाब में उसने पाकिस्तान के अंदर मुरीद के बहावलपुर में स्ट्राइक्स की, और उस दावा किया कि उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ को निशाना बनाया, तो ये पाकिस्तान ने इसको अपने ऊपर और एक सिविलियन आबादी के ऊपर हमला कंसिडर किया, और ये किसी भी किस्म के आलमी जो नॉर्म्स हैं उनके ख़िलाफ़ था। और इंडिया को लगता था कि कोई रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो कड़ा जवाब दिया गया, उसके बाद से जो है वो ये इस वाक़ये ने पाकिस्तान की जो एक पूरी तस्वीर थी उसको बदल के रख दिया आलमी दुनिया के अंदर और आलमी प्रेस के अंदर। और उसमें सबसे अहम किरदार पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में एयरफोर्स का था, लेकिन नैरेटिव की सतह के ऊपर जो एयर मार्शल साहब की और एयरफोर्स के लोगों ने मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को जो ब्रीफिंग्स दी और जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, उसके अंदर भी क्रेडिट है। चले, बहुत इसमें बहुत बात हुई और फ़तह का पाकिस्तान ने जश्न मनाया, और ये जश्न अभी तक जारी है। लेकिन ये क्या पाकिस्तान की आलमी सतह के ऊपर पहचान को बदलने में इसने कोई किरदार अदा किया? बहुत सारे जो इदारे इशारे मरतब करते हैं वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन
मीडियम स्केल तक बहुत ज़्यादा इसने इमेज बूस्टिंग में रोल अदा नहीं किया। और उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान की विजिबिलिटी तो बढ़ी आलमी मीडिया के अंदर, और पाकिस्तान की रेपुटेशन को भी जो बहुत सारा जो है वो तब्दीली आई, पॉजिटिव तब्दीली आई और बहुत सारे गेंस हुए। और ये कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल प्राइड, एक जो पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे से एक ऐसा एहसास था इमेज की वजह से कि शायद हम कोई बहुत बेहतर कौम नहीं है, और लेकिन इस वाक़ये ने एक नफ्सियाती असर जो है वो पूरी कौम के ऊपर डाला। ये इसके गेन है, और ये इसको मीडियम स्केल के ऊपर गेज किया जा रहा है। मीडियम स्केल के ऊपर इसलिए कि ये इसको गेज करना किसी भी जंग को आजकल के हालात के अंदर, कि वो कितनी कामयाब है और कितनी नाकाम हुई, और कौन उसमें जीता और कौन उसके अंदर हारा, तो गेज करना जो है वो कंपैरेटिवली एक मुश्किल अमल है, ख़ास तौर के ऊपर से जब से डायमेंशंस जो हैं वॉरफेयर की, कन्वेंशनल वॉरफेयर की तेज़ी से चेंज हो रही हैं। इसके ऊपर हमने कुछ बात की हुई है माजी के अंदर, उस पर बाद में करेंगे। लेकिन इसको दुनिया देख रही है कि हाँ ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, और इसकी वजह से पाकिस्तान की रेपुटेशन में चेंज आया, एक विजिबिलिटी पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक पावर की चेंज हुई। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं है, लेकिन एक इससे बड़ा वाक़या जिसको समझा जा रहा है वो पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रोल है मिडल ईस्ट के अंदर और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। और इसका जो इम्पैक्ट है उसको हाई इम्पैक्ट के अंदर गेज किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक और डिप्लोमेटिक वैल्यू है, और डिफेंस कॉपरेशन पाकिस्तान की बड़ी है मिडल ईस्ट के साथ। पाकिस्तान का सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट जो है वो हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान की जो नॉर्थ अफ्रीका से लेके और मिडल ईस्ट तक जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेंस जो इंगेजमेंट हुई है, ऑर्डर्स भी आए हैं, और उसके ऊपर हमने बात की थी कि ईस्टर्न लीबिया की तरफ से भी है। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो मिडल ईस्ट में रोल है उसने एक बड़ा ही ट्रांसफॉर्म किया है पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक इमेज को और इसकी अहलियत को, जो इसकी डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से है। और इसमें यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की जो डिफेंस कोलैबोरेशन चाइना के साथ रही है उसको क्रेडिट दे रहे हैं। आप बैनुस्तूर में इसको समझ रहे होंगे। लेकिन ये कि अमेरिका का भी जो रोल है पाकिस्तान के इमेज को बूस्ट करने में, वो भी एक बड़ा अहम फैक्टर है। और अमेरिका का पाकिस्तान के इमेज को बदलना देखना, अ, वो बहुत सारे लोग उसको मिडल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। और ख़ास तौर के ऊपर जब इज़राइल की पूरी एक पॉलिसी इस खित्ते में चेंज हो रही है और मुस्लिम क़ुव्वतों के साथ इन लाइन है सिवाय ईरान के, उसमें पाकिस्तान का बड़ा एक मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़ा रोल है। फिर एक बड़ी इस्लामी मुल्क होने के हवाले से उसका इम्पैक्ट और उसका सफारती और पब्लिक ओपिनियन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक उसमें रोल है। और इस फैक्टर ने पाकिस्तान को जो है एक वर्ल्ड स्टेक होल्डर बनाया है पीस बिल्डिंग के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सॉफ्ट पावर गेन इसके अलावा है। पाकिस्तान के जो वहाँ पे डायस्पोरा है, जो कारकुन है मिडल ईस्ट में, दुनिया में, ज़ाहिर है कि उनके भी मोरल के ऊपर जो है वो खासा असर पड़ा है। तो फिर हम इसको भी देखेंगे कि पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बैलेंस करने की कोशिश की है अपने ताल्लुकात चाइना और यूएस से। ये कोशिश तो जारी थी कई सालों से, लेकिन उसका हासिल वसूल 2025 में हुआ जब ट्रंप जो है इक़्तिदार में आए, और आते ही जो है उन्होंने पाकिस्तान के मतलब एक बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी। तो और उसमें समझा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने आप को पेंट किया वो ये था कि वो एक महज क्लाइंट स्टेट नहीं है, बल्कि वो उसका जो क्रेडेंशियल्स हैं वो तब्दील हो रहे हैं, वो बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर नेविगेट करना जानता है, और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी उसकी बरकरार है, और वो किसी एक ब्लॉक के साथ नहीं है। ये वो जो इमेज है इसने गालिबन एक बड़ा अहम जो मैसेज अमेरिका को कन्वे किया, वेस्ट को कन्वे किया, कि पाकिस्तान के
ताल्लुकात चाइना के साथ जितने भी अच्छे हों, सी पैक के बावजूद, डिफेंस कोलैबोरेशन के बावजूद, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिज़नेस किया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ जो बाकी स्ट्रेटजिक मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, जियो इकोनॉमिक मामलात हैं, वो मिडल ईस्ट में हों, वो सेंट्रल एशिया में हों, वो अफ़गानिस्तान में हों, उसमें पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन की जा सकती है, उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। और यही फैक्टर जो है पाकिस्तान की जो आलमी हैसियत है उसको उसमें ख़ासा बूस्ट दिया, और फिर यूरोप का और व्यू जो है वो ख़ासा चेंज हुआ। तो ये तमाम चीज़ें थीं जो होती रहीं, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, प्राइमरी ड्राइवर, ये तो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये हैं, लेकिन एक प्राइमरी ड्राइवर जो उसको समझा जा रहा है वो काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन है पाकिस्तान की दुनिया के साथ, और ख़ास तौर के ऊपर यूएस के साथ। और उनकी सदर ट्रंप ने आते ही जब कहा कि हम पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म की में शुक्रिया अदा करते हैं, और जब पाकिस्तान ने जो है वो दाइश के दहशतगर्द अमरीका के हवाले किए, वो जो अभी काबुल एयरपोर्ट के हमले के अंदर मुलविस थे, उसके अलावा पाकिस्तान ने दहशतगर्द तरक़े को भी दिए पकड़ के दाइश के, और रशिया को भी, बाकी दुनिया के साथ भी कोलैबोरेशन चली। इसने एक बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान के इमेज बिल्डिंग को। और जो इंडिया का एक प्रोपेगेंडा था काउंटर टेररिज्म को लेके, टेररिज्म को लेके पाकिस्तान के का स्टिग्मा के तौर पे इस्तेमाल करते रहे, बड़ा इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान के इमेज को और आलमी कैंपेन में इस्तेमाल करते रहे, वो टेररिज्म का स्टिग्मा था। और इसको पाकिस्तान ने इसमें दाइश की ख़ास तौर पे कार्रवाइयाँ करके इसको इस दाग को जो है धोया, और इंडिया की जो है वो इस कैंपेन को, डिप्लोमेटिक कैंपेन को, हथियार को, टूल को जो है काफ़ी हद तक जो है वो कमज़ोर कर दिया है। और अब इंडिया का जो नैरेटिव है टेररिज्म के साथ पाकिस्तान को इक्वेट करना, वो अब खासा एक वीक हथियार बन गया। तो ये एक सबसे बड़ा टेंजिबल जो पाकिस्तान का हाई इम्पैक्ट जो है फैक्टर है, जो पाकिस्तान के आलमी दुनिया में इमेज बूस्टिंग के अंदर इसने काम किया। और ये कि वाशिंगटन और मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान ने, आपके इल्म के अंदर है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एससीओ, शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन, उसका जो काउंटर टेररिज्म बॉडी है उसका भी जो है वो चेयर पाकिस्तान के पास है। और उसकी वजह से पाकिस्तान की कोलैबोरेशन जो है काफ़ी बड़ी है। और ये कि पाकिस्तान के पास यूएन की भी पोजीशन है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है पाकिस्तान के हक में गई हैं। और पाकिस्तान का जो रोल रहा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट, इसको भी एक बहुत बड़ा फैक्टर समझा जा रहा है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान क्या एक हार्ड स्टेट है, और पूरे की पूरी पाकिस्तान की रियासत की जो है रीस्ट्रक्चरिंग, री इमेजिनिंग और इंस्टीट्यूशन चेंजेस जो हैं इसी के अराउंड हो रही हैं। और पाकिस्तान की खा इकॉनमी हो, खा पाकिस्तान की खा सियासत हो, पाकिस्तान की खा जुडिशरी हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, शहरी आज़ादियाँ हों, समाज हो, मजहबी जमातें हों, सब के लिए रियासत की पॉलिसी ने एक बड़ी करवट ली है, बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। और उसमें अभी हमें नहीं पता कि बाकी जो किन महाज़ों के ऊपर क्या हो रहा है, कितने ये कंसोलिडेट पाकिस्तान गेन कर पाएगा, और पाकिस्तान वाकई हकीकतन जो है वो एक हार्ड स्टेट बन पाएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि फ़ॉरेन पॉलिसी की डोमेन में आलमी सतह के ऊपर जो इसका स्ट्रेटेजिक लेवल के और पाकिस्तान की जो असर्टिवनेस है, वो अफ़गानिस्तान के महाज पे हो, टीटीपी के मसले के ऊपर हो, उसने पाकिस्तान के इस तसव्वुर को जो है वो ख़ासा बूस्ट किया। और पाकिस्तान का जो हार्ड स्टेट की पॉलिसी ने, बल्कि उसने इफ़ेक्टिवली जो है इस डोमेन में काम किया। इसको हम, ईरान ने जब पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की थी 1 जनवरी 2024 में, वहाँ से शुरू करें, और उसके जवाब में जो रिटेलिएशन पाकिस्तान ने की, और वो वहाँ से, और फिर इंडिया का जो अभी जो उसने क्रॉस बॉर्डर अटैक्स किए, और पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, और पाकिस्तान मुसलसल जो है अफ़गानिस्तान के साथ जिस तरीके से एक मास्कुलर अप्रोच के साथ, एक सख्ती के साथ टीटीपी के दहशतगर्दी के मसले पे बात कर रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने गज़ा फ़लस्तीन के ऊपर अपनी पोजीशन को जो है ख़ासा कंसोलिडेट किया, तो ये सारी चीज़ों ने कम अज़ कम जो है इस विज़न ने वहाँ पे काम किया। अब ये क्या पूरा हार्ड स्टेट का पूरा जो डॉक्ट्रिन है,
इंटरनल सिक्योरिटी सेक्टर में ख़ास तौर के ऊपर जो इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में, उसको काउंटर करने में टीटीपी जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को जो काउंटर करने में इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा, सियासत को फ़िक्स करने में सब होगा कि या नहीं होगा, और बाकी मामलात जो पाकिस्तान इकॉनमी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होगा या नहीं होगा, ये मामलात अभी देखने वाले हैं। लेकिन बात तो हम कर रहे थे पाकिस्तान की आलमी कामयाबियों की और पाकिस्तान का जो इमेज बेहतर हुआ, उसमें एक फैक्टर जो हमने छुपा के रखा आपसे, जिसने मगरिब में और ख़ास तौर के ऊपर यूरोप में पाकिस्तान के इमेज की बूस्टिंग में खासा रोल अदा किया, वो था पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन। हमें नहीं पता कि उनकी लीडरशिप कहाँ है, लेकिन ये कि जिस तरीके से अभी ऐसे लगता है कि ये पूरी एक इंतहापसंद तंजीम तितर बितर हुई, उसको कालदम करार दिया गया। जो इकदाम किए उससे पाकिस्तान के ऊपर ये था कि जो सॉफ्ट अप्रोच है पाकिस्तान को इक्वेट किया जाता था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ कि ये इनकी पॉलिटिकल तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसमें तस्वुर में खासी एक तब्दीली टीएलपी की वजह से आई। वो फ्रांस हो, वो नॉर्वे हो, वो नीदरलैंड हो, वो यूके हो, ये बड़े मुतासर मुल्क थे जो टीएलपी की इंतहा पसंदी वहाँ पे डायस्पोरा है उससे, और इस फैक्टर ने भी एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। कुछ और फैक्टर भी होंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे नहीं हो रही होती, जो सरफेस पे नहीं हो रही उसके ऊपर हम कियास सराही नहीं करते क्योंकि हम फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, और फैक्ट यही है जो हमें सामने बता रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान में क्या चल रहा है, ये गज़ा प्लान को लेके क्या चल रहा है, ईरान के साथ हमारी क्या गिटमिट चल रही है, सऊदी अरेबिया के साथ हमारा असल दिफाई माहिदा क्या है, चीन हमारे से खुश है या नाराज़ है, या वो पाकिस्तान का हर चीज़ में जो पूरी इस आलमी बसात है उसमें अभी भी उसी तरीके का साझेदार है जैसे पहले था। इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या सोच रहा है, और पाकिस्तान के जो पूरी तब्दीली आई है इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी इदारों के अंदर, वो क्या उसका नतीजा है, इंडिया उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। बहुत सारे सवालात हैं जो नीचे हैं, जिनके मुतल्लिक कोई भी ऐसा वो फैक्टर टेंजिबल नहीं है जिसे हम कह सकें कि वो कहीं ना कहीं पे कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। जो चीज़ें नज़र आती हैं वही हमारे इमेज को बिगाड़ने और संवारने में मदद करती है। तो ये साल पाकिस्तान के लिए अहम था कि इस साल जो डेवलपमेंट्स हुई, पाकिस्तान ने जिस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चला, उसने पाकिस्तान के इमेज को संवारने में बड़ा किरदार अदा किया। अब देखते हैं 26 में ये कामयाबियाँ और ये जो चार चांद लगे हैं, ये कैसे आगे जो है कामयाबियाँ जारी रहती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो इसे कर लीजिए, और कल हम बात करेंगे कि कामयाबियाँ तो मिली, लेकिन इसका पाकिस्तान को कोई माशी तौर पे भी कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये बात करेंगे हम कल।